नमस्कार। क्या आप वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आए हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजें याद करते हैं और अक्सर भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको वो तरकीब, वो ट्रिक, वो जादू बताऊंगा जिससे आप लंबे समय तक चीजों को नहीं भूलोगे। मैं आज वो चीज आपको बताऊंगा जिससे आप सुन के आपको लगे ऐसा है क्या, अच्छा, ये वाली फीलिंग आएगी। आइए मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं हूं डायरेक्टर एंड फाउंडर एंड टीचर ऑफ परीक्षा पोर्टल। तो परीक्षा पोर्टल फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और बने रहे हमारे साथ। अभी हम बात करें, वर्तमान में बहुत सारी बहनें हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हैं जो महिला परीक्षक की तैयारी कर रही हैं। तो बहनों, मैं आपको आज जो चीज बताऊंगा उसे फॉलो करना और सिलेक्शन लेना। चलिए मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। आप कहती हैं सर हम बहुत याद करते हैं, हम बहुत याद करते हैं और अक्सर भूल जाते हैं। तो मुझे बताओ जल्दी से, याद का विलोम शब्द क्या है? याद का विलोम शब्द क्या है? तो आप बोलोगी सर याद का विलोम शब्द तो भूलना ही है। मतलब वह चीज जो याद की जाएगी वो तो भूलोगे ही। याद का विलोम शब्द क्या है? भूलना है। जब आप याद करोगे तो भूलना स्वाभाविक है। क्लियर है? तो याद करना नहीं है तो फिर क्या करना है सर बताइए। आइए मैं आपको बताता हूं। हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो मेमोरी होती है बहनों, हमारी बहन भाई तो कुछ भी हो सकते हैं, जो हमारी मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे माइंड की मेमोरी और एक होती है हमारी मसल की मेमोरी। मसल यानी कि मांसपेशियों की मेमोरी होती है। एक माइंड की मेमोरी होती है, एक मसल की मेमोरी होती है। माइंड में अगर हम लोग कोई चीज याद रखते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं, अक्सर हम भूल जाते हैं। मोर पावरफुल कौन सी मेमोरी होती है? मसल की मेमोरी होती है। याद करिए, बचपन में जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो साइकिल की आपने क्या की थी? प्रैक्टिस की थी। तो आज भी अगर आप 10 साल बाद आपसे पूछा जाए आपको साइकिल दे तो आप चला पाओगे क्या? नहीं। बोले सर चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। याद करिए, आज से 10-15 साल पहले आपने तैरना सीखा था, नदी में तैरना सीखा था। आज अगर आपको किसी नदी तालाब में छोड़ दिया जाए तो क्या बताओ, आप तैर पाओगे कि नहीं? बोले सर तैर लेंगे। क्या आपने साइकिल चलाना याद किया था? क्या आपने तैरना याद किया था? ऐसे हाथ मारूंगा, ऐसे पैर करूंगा, या ऐसे क्लिच दबाऊंगा, ब्रेक दबाऊंगा, याद किया था? नहीं। सर क्या किया था? प्रैक्टिस की थी। सर क्या की थी? प्रैक्टिस की थी। अब मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो, प्रैक्टिस का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से बताओ, प्रैक्टिस का विलोम शब्द क्या है? सर याद का विलोम शब्द तो भूलना है, जो चीज याद होगी वो भूल जाएंगे। प्रैक्टिस का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से कमेंट में बता दो, लिखो, लिखो जल्दी से। होगा तो बताओगे, है ही नहीं। प्रैक्टिस का कोई विलोम शब्द नहीं है। और जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर लेता है वो परमानेंट याद हो जाता है, परमानेंट वो छप जाती है चीजें, फिर वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई विलोम है ही नहीं। बोले सर प्रैक्टिस कहां से की जाती है? प्रैक्टिस मसल से की जाती है। जैसे आपके हाथ मसल है, उंगलियां मसल है, जीवान मसल है, इसकी प्रैक्टिस। इसलिए कहा जाता है बोल बोल के पढ़ो। क्या कहा जाता है? बोल बोल के पढ़ो। और क्या कहा जाता है? लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। तो लिख लिख के और बोल बोल के पढ़ने से हम हमारी मसल को एक मेमोरी दे रहे हैं। मसल को हम लोग क्या दे रहे हैं? एक मेमोरी दे रहे हैं। और सिर्फ पढ़ पढ़ के हम लोग पढ़ पढ़ के जो याद कर रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं, मन ही मन में पढ़े जा रहे हैं, तो वो हमारी माइंड मेमोरी है। और माइंड मेमोरी थोड़ी सी कमजोर होती है। और अगर आपने उसको 50-60 बार रिवाइज नहीं करा, भूल जाओगे। अगर आपने एक बार किसी चीज की प्रैक्टिस कर ली, कंठस्थ हो जाएगा, वो जीवन भर कंठस्थ हो जाएगा। जो बचपन में हमने प्रैक्टिस करी थी आज भी याद है, पर जिसे याद करा था बचपन से अभी तक, कितनी सारी चीजों को याद करा, भूल गए, भूल गए। तो भूलना नहीं है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मसल मेमोरी को पावरफुल बनाओ, हाथों से लिख लिख के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। कोई चीज पढ़ रहे हैं तो बोलना है, शर्माना नहीं है। अकेले में बोलो, छत पे जाके बोलो, चिल्ला के बोलो, पढ़ के बोलो। जितना आप अपनी जुबान को क्या करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे, उतना आपको चीजें याद हो जाएंगी। सिंपल सा रूल क्या है? याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे होगी? बोल बोल के होगी, लिख लिख के होगी। लंबे समय तक आपको याद रहेगा।
ठीक है, ये छोटी सी बात है, अगर आपको समझने आ जाएगी तो जीवन आपका बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन आएंगे, जीवन में इच्छा शक्ति बढ़ेगी, जीवन में आत्मविश्वास आएगा, और जिस दिन ये आत्मविश्वास आ गया उस दिन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दो चीजें होती हैं, एक होती है संभावना, एक होती है संभावना, एक होती है संभावना और एक होती है आकांक्षा, एक होती है आशंका। एक होती है संभावना, एक होती है आशंका। सर मुझे संभावना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सर मुझे आशंका है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक होती संभावना, प्रोबेबिलिटी, और एक होती आशंका। संभावना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आशंका है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन आपने आशंका पालना चालू कर दी, जिस दिन आपने आशंका पालना चालू कर दी, उस दिन 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा, मगर संभावना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। संभावनाओं में जियो, संभावना है ना तो निश्चित होगा। संभावना हमें आत्मविश्वास दिलाती है, आत्मविश्वास दिलाती है, कॉन्फिडेंस दिलाती है, और यहां पर आशंकाएं जो होती हैं वो हमें डिमोटिवेट करती है, नेगेटिव फील करवाती हैं, हम कभी याद नहीं कर पाएंगे, कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। संभावनाओं में जियो, संभावना है पढ़ोगे तो हो जाएगा, संभावना है प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, और माइंड में अगर आशंका रखी कि नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। जिस दिन आपके जीवन में आशंकाओं ने प्रवेश कर दिया उस दिन आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन संभावनाओं में जियोगे, ऐसा करूंगा तो संभावना मेरा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो संभावना मेरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता, सिलेक्शन होगा या ना होगा ये तो मुकद्दर की बात है, सिलेक्शन होगा या ना होगा ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, शानदार तरीके से प्रैक्टिस करिए, चीजों को लंबे समय तक जिए, फील करिए, एग्जाम निकालिए। हमारी तरफ से एक ही विषय आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो, आप मिठाई लेकर हमारे लिए जरूर आए। मैं एक बार लास्ट में आपको बताना चाहूंगा बहनों, इस आपकी प्रैक्टिस को परखने के लिए हम लोग एक टेस्ट करवा रहे हैं, लखपति भेना टेस्ट 0.2। इसके पहले लखपति भेना टेस्ट हो चुका है, वहां पर हम लोगों ने प्राइज मनी 1 लाख से ज्यादा की प्राइज मनी प्रोवाइड करी है, बहुत सारी बहनों ने दिया है, उन्हें पता है। अगर उस टेस्ट आप नहीं दे पाए किसी कारणवश तो लखपति भेना टेस्ट 2.0 आ रहा है, ठीक है। 23 अक्टूबर के दिन रात दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे का होगा। परीक्षा के पहले परीक्षा होगी, हूबहू परीक्षा, वही माहौल, वही प्रेशर, वही डर, सब कुछ होगा इस टेस्ट में, सब कुछ होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्ले स्टोर से परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर एक लखपति भेना टेस्ट फोल्डर है, उस पर क्लिक करें। बाय नाउ 21 रुपए से रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको टेस्ट देने को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी सारी प्राइज मनी है, पहली रैंक पर आएगी 11,000 रुपए मिलेंगे, दूसरी रैंक पर 5100 रुपए, तीसरे पे आपको मिलेंगे 2100 रुपए, हमारा कोर्स फ्री मिलेगा और ढेर सारे इनाम है, हमारी किताब है, हमारा कोर्स है, फार्मूला बुक है, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो देर किस बात की, आज ही परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। इसी तरह की वीडियो पाने की अगर आपको लगता है जो फायदेमंद हो रहे हैं तो एक प्यारी सी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।